इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रोणाचार्य का प्रचंड रूप, जिसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि सब महारथी मिलकर भी द्रोणाचार्य को पराजित नहीं कर पाते हैं और पांडवों की सेना भागने लगती है। द्रोणाचार्य का पराक्रम किस प्रकार बढ़ता जाता है और ये युद्ध किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, महाराज, जब गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में अपना उग्र रूप दिखाया तब पांडव सैनिक उन्हें रोक न सके। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और अर्जुन से कहा, वीरों, मेरे सैनिकों को सब ओर से प्रयत्नशील होकर द्रोणाचार्य को रोकना चाहिए। यह सुनकर वहाँ अर्जुन और सेवकों सहित धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो सभी महारथी उन पर टूट पड़े। राजन, कैकेयी राजकुमार, भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, मत्स्य देशीय सैनिक, द्रुपद के सभी पुत्र, हर्ष और उत्साह में भरे हुए द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टकेतु, सात्यकी, कुपित, चेकितान और महारथी युयुत्सु, ये तथा और भी जो भूमिपाल पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अनुयायी थे, वे सब अपने कुल और पराक्रम के अनुकूल अनेक प्रकार के वीरोचित कार्य करने लगे। उस रण क्षेत्र में पांडवों द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सेना की ओर द्रोणाचार्य ने क्रोधपूर्वक आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रथ पर बैठे हुए रणदुर्जय वीर द्रोणाचार्य प्रचंड कोप धारण करके पांडव सेना का संहार करने लगे। वे बूढ़े होकर भी जवान के समान फुर्तीले थे। द्रोणाचार्य उन्मत्त की भांति युद्धस्थल में इधर उधर चारों ओर विचरते और रथों, घोड़ों, पैदल मनुष्यों तथा हाथियों पर धावा करते थे। उनके घोड़े सब भावत लाल रंग के थे, उस पर भी उसके सारे अंग खून से लथपथ होने के कारण वे और भी लाल दिखाई देते थे। उनका वेग वायु के समान तीव्र था। राजन, उन घोड़ों की नस्ल अच्छी थी और वे बिना विश्राम किए निरंतर दौड़ लगाते रहते थे। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य को क्रोध में भरे हुए काल के समान आते देख पांडु नंदन युधिष्ठिर के सारे सैनिक इधर उधर भाग चले। वे कभी भागते, कभी पुनः लौटते और कभी चुपचाप खड़े होकर युद्ध देखते थे। इस प्रकार की हलचल में पड़े हुए उन योद्धाओं का अत्यंत दारुण भयंकर कोलाहल चारों ओर गूंज उठा। वह कोलाहल शूरवीरों का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला था। वह आकाश और पृथ्वी के बीच में सब और व्याप्त हो गया। तब द्रोणाचार्य ने पुनः रणभूमि में अपना नाम सुना सुनाकर शत्रुओं पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए अपने भयंकर स्वरूप को प्रकट किया। आर्य बलवान द्रोणाचार्य वृद्ध होकर भी तरुण के समान फुर्ती दिखाते हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सेनाओं में काल के समान विचरने लगे। वे योद्धाओं के मस्तकों और आभूषणों से भूषित भयंकर भुजाओं को भी काटकर रथ की बैठकों को शून्य कर और महारथियों की ओर देख देख कर दहाड़ते थे। प्रभो, उनके हर्षपूर्वक किए हुए सिंहनाद अथवा बाणों के वेग से उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा सर्दी से पीड़ित हुई गायों की भांति थर थर काँपने लगे। द्रोणाचार्य के रथ की गरगराहट, प्रत्यंचा को दबा दबा कर खींचने के शब्द और धनुष की टंकार से आकाश में महान कोलाहल होने लगा। द्रोणाचार्य के धनुष से सहस्त्रों बाण निकलकर संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों पर बड़े वेग से गिरने लगे। द्रोणाचार्य के धनुष का वेग महान था। उन्होंने अस्त्रों द्वारा आग सी प्रज्वलित कर दी थी। पांडव और पांचाल सैनिक उनके पास पहुंचकर उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगे। द्रोणाचार्य ने हाथी, घोड़े और पैदलों सहित उन समस्त योद्धाओं को यमलोक को भेज दिया। थोड़ी देर में भूतल पर रक्त की कीच मचा दी। द्रोणाचार्य ने निरंतर बाणों की वर्षा और उत्तम अस्त्रों का विस्तार करके संपूर्ण दिशाओं में बाणों का जाल सा बुन दिया, जो स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। पैदल सैनिकों, रथियों, घुड़सवारों तथा हाथी सवारों में सब और विचरता हुआ उनका ध्वज बादलों में विद्युत सा दृष्टिगोचर हो रहा था। 5 श्रेष्ठ कैकेयी राजकुमारों तथा पांचाल राज द्रुपद को अपने बाणों से मत कर उदार हृदय वाले द्रोणाचार्य ने हाथों में धनुष बाण लेकर युधिष्ठिर की सेना पर आक्रमण किया।
यह देख भीमसेन, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शैव्य कुमार, काशीराज तथा शिबी गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाण समूह की वर्षा करने लगे। इन सब के बाण द्रोणाचार्य के सहायकों द्वारा छिन्न भिन्न एवं निष्फल हो युद्ध स्थल में धरती पर लौटते दिखाई देने लगे, मानो नदियों के द्वीप में ढेर के ढेर कांस अथवा सरकंडे काटकर बिछा दिए गए हो। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण में विचित्र पंखों से युक्त बाण हाथी, घोड़े और युवकों के शरीर को छेद कर धरती में घुस गए। उस समय उनके पंख रक्त से रंग गए थे। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार वह बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हुए योद्धाओं के समूहों, रथों, हाथी और घोड़ों से सारी रणभूमि पट गई थी। सात्यकी, भीमसेन और अर्जुन जिसमें सेनापति थे तथा जिसके भीतर अभिमन्यु, द्रौपदी एवं काशीराज जैसे योद्धा मौजूद थे, उस सेना को तथा अन्याय महावीरों को भी द्रोणाचार्य ने सम्रांगण में रौंद डाला, क्योंकि वे आपके पुत्रों के ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते थे। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस पर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में अपना टॉपिक बता दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।